भागवत ने अभी एक कमेंट पास किया है कि हम दो हमारे तीन, और बीजेपी काफी समय से बोलती आ रही है हम दो हमारे दो। तो क्या इसका ये मतलब है कि बीजेपी के अपने ही लोगों में अलाइन नहीं है, दोनों साथ में ही, दोनों को अपनी ही बातों पे अटे नहीं है? आपका क्या? ये तो है, दोनों का उनका सामने आमने सामने आपने देखा होगा, लगातार इनके जो है जो आपने मिसकम्युनिकेशन इनका लगातार सामने आ रहा है। कभी ये कुछ बातें बोलती है, आरएसएस कुछ बात बोलती है, बीजेपी कुछ बात बोलती है, आपस में समन्वय नहीं है। जिस समन्वय को दूर करने के चक्कर में इन्होंने दिखाया गया था, अभी लगातार पीछे चर्चा में हुआ था कि इनके आपस में सब कुछ सही नहीं चल रहा आरएसएस और बीजेपी में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ से 15 अगस्त को आरएसएस की जो है बड़ी तारीफें कर दी। उन्होंने उसकी पीठ खुजा दी। कल या परसों उनका जो 3 दिन का एक कॉन्क्लेव चलाया आरएसएस का विज्ञान भवन में, उसमें उन्होंने बीजेपी की पीठ खुजा दी। अब दोनों की पीठ में खुजली और ये अपना हाथ पीछे जा नहीं सकता ढंग से, तो उसने उसकी पीठ खुजा दी, उसने उसकी पीठ खुजा दी। ये सिस्टम चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इन लोगों के पास। समन्वय होता तो आपस में एक जैसी बात करते। जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए ये लोग कभी बोलते हैं दो हम दो हमारे दो। अब जनसंख्या के ऊपर ही बात जब चलती है तो ये लोग बोलते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। सोचने वाली बात है कि सवाल वो कर रहे हैं जिनका है ही नहीं कुछ भी, जिनका आगे ना पीछे है वो सवाल कर रहे हैं। और मोहन भागवत जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बहुत अच्छा दिया है आज के लेते हुए। उन्होंने गलत नहीं कहा है। जनसंख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनसंख्या पहले भी थी, रात भी है। ऐसा तो है नहीं कि ये 2014 के बाद ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है। तो आज इतना हवा मचा दिया कि हाँ जनसंख्या भारत की नहीं बढ़ रही है तो इसलिए से महंगाई बढ़ रही है। अरे कांग्रेस के टाइम में तो 80 करोड़ थे, लेकिन सबको राशन भी मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी भी मिलती थी। आज वे सब खा गए लोग। बताओ आज क्या मिल रहा? आप कह रहे हैं मतलब मोदी जी काबिल नहीं है इस चीज की और इस पे बात कर रहे हैं? काबिल कहाँ काबिल है बताओ? अगर काबिल होते तो 80-85 करोड़ लोग आज बेरोजगार होते, उन्हें राशन दे रहे होते। वो कांग्रेस ने कब कहा कि हम राशन दे रहे हैं? कांग्रेस ने दिया गरीब तबके को, केवल जो थे उन्हें राशन दिया, बाकी कोई राशन नहीं लेता था। आज तो सभी को राशन दे रहे, 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे। तो आज यानी बेरोजगारी है और अपने मुंह से मांग रहे हैं। आप अगर नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट देखोगे, उन्होंने खुद कहा था एक रैली में भी कि हिंदुस्तान के अंदर गरीबी काफी स्तर पर बढ़ रही है और हिंदुस्तान का जो धन है वो चुनिंदा लोगों के हाथों में है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो जाहिर सी बात है आपको भी समझ आनी चाहिए वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। भाई आज के टाइम में 2 ही बंदे ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं हिंदुस्तान में, अडानी और अंबानी। टाटा जी को भी पीछे हो गए, बिरला सब पीछे हो गए। ये 2 इसलिए सक्सेस क्यों आगे हो रहे हैं कि इन्हीं को हर चीज मिल रही है। अडानी के पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी जाती है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। या जरा सा किसी के पास मिल जाए उसे जेल में डाल दिया जाता। सबसे ज्यादा अडानी के पोर्ट में सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े, ये बताओ क्या हुआ? उस पर एक्शन हुआ आज तक भी? कहाँ ये देश जा रहा है बेरोजगारी की तरफ, आरएसएस की तरफ, और जो बड़े जो लीडर जो पैसे वाले हैं उद्योगपति उनकी तरफ जा रहा है ये देश। और कुछ नहीं, बाकी जनता जैसी है वैसे ही रहेगी, मूर्ख बनती रहेगी। हम लोग उनको वोट देते रहेंगे और एक दिन हमारा ऐसा होगा कि हमारा अधिकार छीना जाएगा और हम एक गुलाम बन जाएंगे। ये सारे के सारे बिजनेसमैन के और आरएसएस के ये फैक्ट है मैम। सर रोजगार पे जैसे इन्होंने बोला, तो आपका क्या मानना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में तो क्या बहुत ज्यादा रोजगारी चल रही थी जो अभी बेरोजगारी आ गई है इनके एनडीए के? बिल्कुल मेरा मानना है कि कांग्रेस के राज में कम से कम एक व्यक्ति कमाता था घर में तो पूरा घर पल जाता था। आज सारे के सारे कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी घर में फाके पड़े जाते हैं। 5 लोग अगर घर में और पांचों के पांचों कमा रहे हैं तो भी जीवन यापन मुश्किल है। वजह महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। जो कभी 50, 60, 70 रुपए सरसों का तेल मिलता था 200 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। अरहर की दाल ही अगर आप खाने लग जाओ कि चलो जी दाल रोटी जिसे कहा जाता है कि भाई बस जहाँ और बिजनेस कैसे चल रहा है, बस भाई दाल रोटी चल रही है। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि दाल रोटी चल रही है। अरहर की दाल ही 270 रुपए किलो है। अरहर की दाल ही 270 रुपए किलो है। तो दाल रोटी की भी अगर बात करें तो आटा 44 रुपए किलो है। कैसे पूरा करेंगे? कांग्रेस के राज में कितना होता था? 5 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए। जब 2014 में छोड़ा था तब 18 रुपए हुआ करता था और आज कितना है? 46 रुपए से ऊपर आटा क्रॉस कर चुका है। और रही बात रोजगार की, तो बेरोजगारी तो लगातार आज की डेट में बढ़ ही रही है। लोगों को बेरोजगार है का? जो रोजगार के साधन थे, जो रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं, उनको सबको लगातार बंद कर दिया गया। रोजगार देने के लिए संस्थाएं कौन सी होती है? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये पिछले 11 साल में एक भी मोदी राज में अगर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट खुली हो जिसमें दिया गया रोजगार, तो समझ में आती है बात। अभी पीछे बड़े बड़े जबरदस्त दावे करे जा रहे हैं, हमने 17 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए। ये रहा उसका सबूत। 17 करोड़ लोगों को रोजगार। 7% हो गया बेरोजगारी, 7% हो गया। आपको दिखाता हूँ। और आप देखिए अभी मैं बताऊं आपको, बताऊं घर में महिलाओं की ना शादी नहीं हो रही है, इतने पैसे नहीं। पहले के आज सोना भी देखिए मैम 1 लाख समथिंग कुछ रुपया हो गया ग्राम के हिसाब से। मतलब इतनी महंगाई कर दी है कि आदमी पहले सोना खरीद के रखता था बहन बेटियों के लिए शादी वादी करने के लिए, अब वो भी जमा नहीं कर पा रहे, पैसे जमा कर रहे। मतलब खाने में इतनी महंगाई कर दी है।
सबूत दिखाए जा रहे हैं। सबूत है, लगातार हवाला दिया जा रहा था। हमने 11 साल में पिछले 17 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। 17 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, तो ये 10 लाख शिक्षकों के पद खाली क्यों पड़े हैं? 7% ये देश भर के 10 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, 3.5 लाख सेना में पद खाली पड़े हुए हैं, 3 लाख रेलवे में पद खाली पड़े हुए हैं, 3 लाख PSU में पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है पहले से चली आ रही उनमें खाली पड़े हुए हैं। और तमाम जगह आपने देखा होगा कटौती करी है, विप्रो ने वो कटौती कर दी, टाटा ने वो कटौती कर दी है, रिलायंस में वो कटौती हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सब में कटौती हो रही है लगातार। आज रोजगार है कहाँ? क्यों रोजगार नहीं है? रोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि आज की डेट में ये रोजगार देना ही नहीं चाहते। लगातार ये बात करी जाती है हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने के लिए कोई प्रयास करे जाते हैं। रोजगार कैसे दिए जाते हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाइए, नए कारखाने खोलिए, नई इंडस्ट्री स्थापित करिए, तभी तो रोजगार मिलेगा। वो होते नहीं है। मतलब जो ट्रम्प कह रहा है कि जो इंडिया की अर्थव्यवस्था वो मरी हुई है, तो क्या वो सही है? आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। आपको पता है गुड़गांव में मानेसर करके कंपनी है, आपको पता है 25 लाख के आसपास उनका नुकसान होने वाला है। और जितना अभी तक उनके पास ना मटेरियल नहीं आ रहे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, और जो ऑर्डर्स आ रहा है वो पेंडिंग है। अब वहाँ पे कारखाना कारीगर आपको पता कहाँ जाएंगे? वो लोग जॉब छोड़ेंगे वहाँ से। आप उस कंपनी के हैं? आप उस कंपनी के हैं? नहीं, वो कहाँ वहाँ पे कहाँ जाएंगे? कारीगर कहाँ जाएंगे? जॉब छोड़ेंगे। जब जॉब छोड़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आप 50% जो टैरिफ आपने लगाया है, ये टैरिफ भी आपका बेरोजगारी में आने वाला है, महंगाई में आने वाला है। डेड इकोनॉमी की आपने बात करी। डेड इकोनॉमी किसके लिए? आम आदमी के लिए तो डेड इकोनॉमी है। आज हम कह रहे हैं 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारी हो गई है, यानी 400 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था होगी। क्या उस 400 लाख करोड़ का हमारे को किसी आम आदमी को फायदा मिल रहा है? क्या आज अस्पतालों में बेड आराम से मिलने शुरू हो गए हैं? क्या अस्पतालों की संख्या इतनी बढ़ गई है? आज भी किसी भी सरकारी अस्पताल में जाओगे, आपको पहले तो एडमिट ही नहीं करेंगे। बहुत ही क्रिटिकल केस होगा तो आपको एडमिट करेंगे, और जब आपको एडमिट करके डालेंगे तो एक बेड पे 3-3 मरीज पड़े होंगे, 3-3 मरीज पड़े होंगे। क्यों ये हालत है? क्यों नहीं उस 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को इस्तेमाल करा जा रहा है आम आदमी के लिए? क्यों आज आम आदमी सिर्फ 2 रोटी के लिए जूझ रहा है? अगर हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, इतनी गतिशील अर्थव्यवस्था है, तो क्यों आज 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में लगा रखा है? क्यों लगा रखा है? जो बात आप कर रहे हैं तो जेन्युइन करिए ना। उस 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का फायदा चंद उद्योगपतियों को मिल रहा है, और उन उद्योगपति की संख्या हमारे पूरे देश की जनसंख्या का मात्र 1% है। मात्र 1% जनसंख्या जो है हमारी कम से कम 70% से ज्यादा वेल्थ आज कंट्रोल करे बैठी है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल है। सारा फायदा उनको मिल रहा है। रूस से तेल खरीद रहे हैं, रूस से जब तक तेल आयात हो रहा था सारा फायदा रिलायंस को मिला, रिलायंस रिफाइनरीज को मिला। अब रूस से तेल आयात पे पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद जब तेल महंगा होगा तो वो हम आप जनता भुगतेगी। 100 रुपए सीधा बढ़ा देंगे, 10 रुपए 15 रुपए बढ़ा देंगे। तो डेड इकोनॉमी अगर उन्होंने कहा है तो गलत थोड़ी कहा है। एक आम आदमी के लिए जो फायदेमंद होनी चाहिए चीज, वो उस आम आदमी के फायदा कहाँ पहुंच रहा है? आम आदमी वहीं का वहीं है, जहाँ था वहीं का वहीं है, और उससे गिरता ही जा रहा है, उसका स्टेटस गिरता जा रहा है। पर कैपिटल इनकम आज हमारी कितनी है? 2,16,000। और पर कैपिटल जो डेब्ट हमारे ऊपर कितना है आज? 1,44,000। बचा क्या हमारे पास? 2,16,000 में से 1,44,000 घटाएंगे तो क्या बचा? 56 और 4 60,000, 62,000 गिनती का। यानी कि पर कैपिटल इनकम हमारे ऊपर किसकी? सिर्फ 62,000। 62,000 में आप अपने पूरे 1 साल का खर्चा चला लेंगे? 5,000 रुपए महीने में आपका पूरा परिवार चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। तो डेड इकोनॉमी इसीलिए कहा। और अब जो ट्रम्प ने टैरिफ थोपे हैं, उसके बाद और बची कुछ जो कसर थी वो ट्रम्प ने पूरी कर दी है। और 25% ज्यादा लग गया, मतलब 50% कर दिया टोटल 50%। जी। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा? हमारे यहाँ से 80 अरब डॉलर का जो है निर्यात होता था अमेरिका को, अब उसने निर्यात, आप एक्सपोर्ट कह रही है, मैं निर्यात कह रहा हूँ तो उसके बाद जो है यहाँ से क्या हुआ कि अब उसमें जब 50% टैरिफ लगेगा, तो जो चीज अमेरिका में हमारी भारतीय की 100 रुपए की मिलती थी, अब जाहिर सी बात है उन अमेरिका वासियों को 150 रुपए की मिलेगी। तो जब उन्हें सीधी वो चीज 150 रुपए की मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उससे दूरी बनाएंगे। उससे दूरी बनाने का सीधा मतलब है हमारा प्रोडक्शन कम होगा, हमारे माल की डिमांड कम होगी। नोएडा में फर्क पड़ना शुरू हो गया, गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, कंपनियां ठप होनी शुरू हो गई। गुड़गांव में असर पड़ना शुरू हो गया, लगातार टेक्सटाइल उद्योग में इन सब चीजें जो चीजें हम यहाँ से निर्यात करते हैं, हर चीज पे असर पड़ना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है महंगी चीज कौन खरीदेगा? एक तो हमारा पहले से पहले लोगों में मशहूर है, अरे इंडिया का माल है, पता नहीं कैसा होगा। बड़ी मुश्किल से हम अपने जगह बनाते हैं व्यापार में, विश्व व्यापार में जगह बनाते हैं, और उसके बाद वो अमेरिकन सोचेंगे एक तो इंडिया से माल आया हुआ और ऊपर से 150 रुपए महंगा भी है, तो क्यों खरीदे? जाहिर सी बात है अगर कोई विदेश से सामान आ रहा है, हमें सस्ता मिल रहा होगा तो हम उस चीज को खरीदते हैं, महंगा मिल रहा होगा हम उसे किनारे कर देते हैं, नहीं खरीदते, जाहिर सी बात है। मोदी जी ने इंडिया के प्रोडक्ट्स यानी कि अपने भारत के बने चीजों पे ये बोला था कि हम बाहर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही उनका बयान आया है, तो अब उस बयान पे टैरिफ जो लग रहा है और उनकी चाइना से दोस्ती बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि चाइना से दोस्ती बढ़ाना और ट्रम्प से बिगाड़ना, क्या ये एक नई चाल है बीजेपी? देखिए बीजेपी की चाल नहीं है, बेचारे बुरी तरह फंसे पड़े हैं, इधर कुआ इधर खाई, जाए तो जाए कहाँ? अमेरिका की गोद से निकले तो अब जाके चीन की गोद में बैठना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन पहले आपने बात करी कि स्वदेशी का इन्होंने राग अलापा कि स्वदेशी होना चाहिए।
चाइना का बायकॉट करो। चाइना, आप उसी चाइना के साथ जाके व्यापार की पींगे बढ़ाने पहुंच गए हैं। उसी चाइना की जो है टिकटॉक ऐप जो है इन्होंने बैन करी थी 2019 में, जब हमारे गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हुए थे। अब उस पे से बैन हटा लिया है, ऐप पे से बैन हटा लिया है। तो कर क्या रहे हैं? अब चाइना की गोद में जाके बैठ रहे हैं। अब चाइना हमारा दोहन करेगा, इससे पहले अमेरिका हमारा दोहन कर रहा था। और स्वदेशी का राग अलाप कब रहे हैं? जब वो मेबेक का तो चश्मा लगाए हुए बैठे हैं, माउंट ब्लैंक का पेन जेब में लगा रखा है, मर्सिडीज बेंज की 12 करोड़ की गाड़ी उसमें चल रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर विदेशी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूट विदेशी पहन रहे हैं, जूते विदेशी पहन रहे हैं, हर चीज ऊपर से नीचे तक विदेशी इस्तेमाल करने के लिए जनता को कह रहे हैं भैया स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। अभी यहाँ पे ट्रेन चला देंगे भैया, सीमा पे जमान रक्षा कर रहे हैं, तुम चाइना का माल मत खरीदना। आपने अपने घर में 50 रुपए की चाइना की लड़ी लेके रोशनी करनी दिवाली पे, उसके लिए आपको कसूरवार ठहरा दिया जाएगा। आप तो चाइना प्रेमी हो, लेकिन आप जाके चाइना से हजारों करोड़ की डील कर रहे हो, तब कुछ नहीं होता। 12,500 करोड़ का बेंगलोर मेट्रो का ठेका जो है चाइना को दिया गया है। क्यों दिया आपने? रोको ना उसे। एक तरफ आप चाइना हमारे आगे अतिक्रमण कर रहा है, क्षेत्र में लेह में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में हमारे गांवों के नाम बदल रहा है, अतिक्रमण करता जा रहा है लगातार, और उसी चाइना के आप गोद में बैठ रहे हो। कैसा दोहरी नीति है भाई? चाइना में हमारा मैम एक्सपोर्ट कम है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। चाइना से इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें हमारा फायदा क्या है? हमें एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। आप एक्सपोर्ट से हमारा कम है, अमेरिका में भी हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। तो आप यहाँ तक जो भी देखेंगे ना तो महंगाई बढ़ेगी। अभी उन्होंने मेट्रो का किराया बढ़ा दिया, तो आप महंगाई बढ़ा रहे हो और कमाई है ही नहीं बंदे की, क्या करेंगे? बेरोजगारी है। मतलब अब भारत दलदल में फंस चुका है, कह रहे हैं। भारत दलदल में फंसा है वो सिर्फ उनकी हेकरी और एटीट्यूड की वजह से, नरेंद्र मोदी जी की। वो अपने बोलते ना कोई जो इनको उनका अहंकार मार रहा है और कुछ नहीं।